हाँ भाई, ये है आपका हिंदी का विराम चिन्ह का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपका सबसे पहले हमने एक पूर्ण विराम होता है। ठीक है, पूर्ण विराम को जब भी लाइन या सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है तो 1/4 साइज़ के अंदर हम ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लार्ज साइज़ के अंदर है, बट इसको हम 1/4 साइज़ के अंदर जो ये वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लाइन के ऊपर टच रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है आपका। क्वेश्चन मार्क के अंदर भी ऊपर का जो साइन होता है वो सेम रहेगा, बट जहाँ पे हम डॉट लगाते हैं उसमें ऐसे ही पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे विषय वो दक्षिण होता है तो उसके अंदर भी ऐसे ही ऊपर वाला साइन ऐसे ही, और फुल स्टॉप की जगह इस तरीके से। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और है इसके अंदर आपका कि आप जब भी किसी संज्ञा नाउन, ठीक है, उसको आप लिखते हो, किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ का नाम जो है अगर आप लिखते हो तो आप क्या करोगे, जैसे हमने अपना सेंटर का नाम लिख दिया भारत, तो अब उसके अंदर क्या है कि आपका भय, रे और तय। ठीक है, हमने ये आउटलाइन बनाई। अब ये आउटलाइन बनाने के बाद आपका ये वाला जो साइन है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एंडिंग के सीध में उसके नीचे हम ऐसे एक टेढ़ा जेड की तरह ऐसे बना देंगे। ठीक है, डबल साइन लग जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि आपका किसी भी नाउन के नीचे उसकी नाउन के रूप में पहचान करने के लिए हम ये पॉइंट लगाते हैं। ये हर जगह यूज नहीं करेंगे, कहीं कहीं आपका ये यूज हो जाएगा, हर जगह पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके भाई कुछ शब्द चिन्ह दे रखे हैं बुक के अंदर। ठीक है, वो एक बार मैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने क्लास ले रखी है तो एक बार वैसे मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो शब्द चिन्ह, तो शब्द चिन्ह के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो 1/4 साइज़ के हैं वो लिख लेते हैं। ये है आपका ने का जो आपका शब्द चिन्ह है, ग्राम लोग है, वो रहेगा आपका पै की तरह ऊपर से नीचे। ठीक है, ये 1/4 साइज़ के अंदर, भाई आपका साइज़ आपको समझाया गया था पीछे फर्स्ट क्लास के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद इसी को हम अगर ऑन द लाइन कर देंगे तो वो के कहलाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद जो उस है आपका, ये उस ग्राम लोग। ठीक है, उल्टा सी बना देंगे 1/4 साइज़ के अंदर। उसके बाद उसी आ जाएगा तो उस बना के और सीधा डंडा 1/4 में ही उसे आ जाएगा, तो क्या करेंगे उस बना के और पै की तरह 1/4 साइज़। ठीक है, में मुझ आ जाए तो हमने क्या करना है, सीधा तय की तरह ऊपर से नीचे। ठीक है, 1/4। उसके बाद पर आ जाए तो भी आपने क्या करना, ऊपर से नीचे अबोव द लाइन। उसके बाद की का ग्राम लो, की आपका चाहे आगे की मात्रा हो या फिर पीछे की मात्रा, मतलब कि छोटी ई हो या फिर बड़ी ई, तो इसमें आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ च की तरह। ठीक है भाई, उसके बाद फिर इसी की तरह आपका ऊपर का ग्राम लोग बनता है, उसमें क्या रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों में डिफरेंस है, मोस्टली इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि की का ये जो ग्राम लोग रहेगा वो ऊपर से नीचे है, और ऊपर ये वाला तो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, तो ये इसकी तरह रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे को का जो ग्राम लोग है वो 1/2 रहेगा। ठीक है, हाफ में। उसके बाद फिर जितने ये आपके ग्राम लोग हैं वो आपके नॉर्मल साइज़ में रहेंगे। ये नॉर्मल का जो ग्राम लोग है वो नॉर्मल का क्या किया ये सेम रहेगा, कह कहें कहा वो भी आपका ऑन द लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ने या फिर उन आ जाए वो हमने क्या कर देना है, अबव द लाइन ने बना देना है नॉर्मल साइज़ में। नहीं और इन आ जाए तो ऑन द लाइन ने। ठीक है भाई, और आपका और की जो साउंड आएगी वो आपने अबव द लाइन डाउनवर्ड रे बना देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और जो ग्राम लोग है इसका मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ। फिर उसके बाद है उस। ठीक है, अब ये आपके एक प्रकार से फ्रेज़ आ गए। ठीक है, वाक्यांश हम इनको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर उस ने में क्या करेंगे, हम उस बना के और फिर ने बना देंगे। ठीक है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे उस और ने। तो यहाँ पे फ्रेज बनाते टाइम आपके उस और ने, ठीक है, ये फिक्स है भाई, आपके ऐसे ही याद करने हैं। उस में आ जाएगा तो उस और में, उस और आ जाएगा तो उस और। यहाँ पे ये रे जो आपका है वो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, बस फर्स्ट वाले का ध्यान रखना है आपने।
उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए, बाद वाला चाहिए ऊपर जाए नीचे जाए, बस उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट। उसके बाद किया है, ठीक है। तो किया है, वैसे तो आपका जो है का जो ग्राम लोग था ना, एक आ और है, ये बोथ लाइन डॉट रहेगी, ठीक है। बट जब ये है जो है ना किसी भी स्ट्रोक के बाद, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अगर मान लो आता है, जैसे ये आपके वर्ड आए हुए हैं और इन वर्डों के अंदर जो लास्ट जो स्ट्रोक रहेगा ना, और उसके बाद फिर आपका है की साउंड आती है, तो आप क्या करोगे, जैसे तय है आपका स्ट्रेट है, यहाँ पे भी आपका स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद अगर आपका है आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे वो लास्ट वाला जो स्ट्रोक है वो बनेगा और उसमें बिना पेंसिल उठाए आपने क्या कर देना है, डैश लगा देना है। ठीक है, वो डैश चाहे आप इधर लगाओ या फिर आप इधर लगाओ। जैसे एरो का साइन लगाते हैं ना हम किसी भी स्ट्रोक में, स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद ऐसे एरो का साइन लगाते हैं, तो कोई भी एक तरफ का जो साइन है वो आप हटा दो और दूसरी साइड का जब साइन रख लोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, ये जो डैश निकालोगे वो आपका एक प्रकार से है का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आती है तो तय है, ठीक है, तय बनाया और फिर साथ में ही है का डैश लग के फिर आपने पेंसिल उठा के फिर इस पहले वाले वर्ड के वोवल लगाने हैं सभी, आ का और तय के बाद ई है तो ई। अब ये जो ई है ना वो है के ऊपर नहीं लगी हुई, ठीक है खुद यहाँ पे दूसरे स्ट्रोक पे लगा हुआ है, तो वो ये जो प्लेस है वो तय का ही है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर करव की बात आती है, ठीक है, किसी भी वर्ड के बाद है आता है, ठीक है, और उस वर्ड का जो लास्ट स्ट्रोक होता है वो यदि करव आ जाए, ठीक है, तो करव आता है तो हमेशा क्या करना, हमने ये कंप्लीट स्ट्रोक बनाया और है का हमने अब इसके अंदर क्या करना है, बाहर की तरफ डैश लगाना भाई आपने। ठीक है, अगर अंदर की तरफ डैश लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा अब की बार। ठीक है, तो आपका ये बाहर की तरफ डैश लगाते ही आप ये है भी इसी के साथ पढ़ दोगे। ठीक है, रीड करने में आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है किया है तो किया और है का डैश लग गया। उसके बाद के ऊपर का जो ग्राम लोग रहेगा, फ्रेज रहेगा, वाक्यांश, वो आपका के ये सिंपल रहेगा और ऊपर आपका ये फ्रेज आ गया, इसलिए आपका ये ऊपर का जो ग्राम लोग है वो नीचे ही अटैच हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो ऊपर का जो ग्राम लोग है वो आपका अबोव द लाइन और अपवर्ड ही है। ठीक है, उसके बाद आपका आपके आपकी में क्या करना है आपने, आपका आ का वोवल, आपके में कुछ नहीं देना और आपकी के अंदर ई का वोवल लगा देना भाई। ठीक है, आपको आ जाए तो आप और को का हाफ हो जाएगा। उसके बाद उनका, उनके, उनकी, उन जो है वो आपका अबोव द लाइन न था, ठीक है, सब अच्छी नया था। उसके बाद का आ जाएगा तो आपने यही उनके में कुछ नहीं जोड़ना, उनकी में फिर से वोवल दे दो। ठीक है, उनको आ जाए तो उन बना के और को का आपका वोवल लग जाएगा। ठीक है, उनका सॉरी उसका, उसके, उसकी, उसको, तो उसका में यहाँ पे ये उसके के अंदर कुछ नहीं बनाना, उसकी में फिर से डॉट और उसको में ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, मुझ में तो मुझ का क्या था आपका सीधा था, तो मुझ आपका ये एज इट इज ऐसे बन जाएगा, ये ग्राम लोग है। ठीक है, मुझ में आ जाए तो मुझ और में, मुझ को आ जाए तो मुझे को। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राम लोग रहेगा वो मुझे, मुझे ये और मैंने ये। ठीक है, तो ये आपके जो फर्स्ट जो चैप्टर थर्ड जो चैप्टर है उसका कंप्लीट रिव्यू। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखो और समझो भाई।